ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अभी तक भगवान ने कर्ता के लक्षण बताए, जिसमें कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब यहाँ पर भगवान बुद्धि और धृति के त्रिविध वेदों को बताने का आरंभ करने वाले हैं। तो इस श्रृंखला में भगवान कहते हैं, बुद्धेर भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्य मानस अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो प्रश्न ये है कि भगवान बुद्धि और धृति के बारे में, के गुणों के बारे में बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसी बुद्धियां होती हैं, जिस प्रकार की बुद्धि हमें मिली होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन चलता है। और धृति एक बड़ा अलग प्रकार का गुण है। धृति का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। कैसे चीजों को धारण किया जाए, किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाया जाए। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धे भेदम धृते च, बुद्धि के बारे में, बुद्धि के और धृति के। और कौन से त्रिविधम, वही तीन, कौन कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों। और भगवान ये कहते हैं कि प्रोच्य मानम, जो सबसे ऐसा जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इसके बारे में विवरण में बताया जा रहा है, जो विद्वानों ने, लोगों ने, मुनियों ने बहुत सोचने समझने और गुनने के बाद, गुणने के बाद, मनन करने के बाद समझा है, उसको भगवान कह रहे हैं कि अशेषेण पृथक्त्वेन, मैं तुमको ऐसे समझाऊंगा कि सब सारी बात पूरी समझ में आ जाएगी, अलग अलग भागों में और समग्र रूप से। अशेषेण मतलब जिसका कोई कुछ बचेगा नहीं, जो कुछ भी बताने लायक है सब बता दिया जाएगा। और जब ये जो भगवान ऐसा ये अशेषेण कई बार कहते हैं, आज के समय में कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि अशेषेण का मतलब ये पूरी बात बड़े संक्षेप में कह दी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि वो महाभारत लिखते समय या गीता लिखते समय या ऐसी बात करते समय, और हमें ध्यान रखना चाहिए ये बात कहाँ हो रही है, युद्ध क्षेत्र में। तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एक श्याम पट लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, कोई टीचर आके व्याख्यान दे रहा है, लिख रहा है, समझा रहा है, जो छात्रगण है वो कक्षा में बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो वहाँ तो युद्ध क्षेत्र है, और एक योद्धा और एक योगेश्वर, उन दो लोगों की आपस में बातचीत चल रही है। तो वहाँ पर जो कुछ बात संपूर्णता से विभाग पूर्वक कही जाएगी, वो भी बड़ी संक्षेप में होती है। चलिए अब देखते हैं आगे भगवान क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।